हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फरहान जोशी इंडिया। दोस्तों, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक न्यूज पब्लिश की गई है ऐसा, जो कि किसान भाइयों को खुशखबरी, दीपावली से पहले 21वीं किस्त का जो पैसा है वो सरकार किसान भाइयों के बैंक अकाउंट के अंदर दे सकती है। ऐसा दोस्तों सोर्सेस के माध्यम से ये जो है न्यूज पब्लिश की गई है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको आखिर वो कौन सी तारीख है, वो तारीख जिस तारीख के अंदर में जो है पीएम किसान का 21वीं किस्त का जो पैसा है किसान भाइयों का बैंक अकाउंट के अंदर जो है जाने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सरकारी से रिलेटेड जो भी योजना होता है या जो भी स्कीम या फिर जो भी अपडेट होती है वो सब यूट्यूब के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, दीपावली से पहले आपके खाते में आ सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त। जी हाँ, दीपावली से पहले किसान भाइयों को खुशखबरी। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाला हूँ दीपावली में कौन सी तारीख को ये 2000 रुपए के किस्त जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर दी। सरकार हर 4 महीने पर किसान के बैंक अकाउंट में सीधे 2000 रुपया भेजती है। इस तरह साल भर में किसानों को कुल 6000 रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ शर्तें सरकार ने अपने जो है लाभुकों के लिए लागू कर रखा है। जो इस योजना से आपको पैसा यदि चाहिए तो ये जो यहाँ पे शर्तें हैं ये पूरी तरीके से आपको फुलफिल करना है, तभी आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है पैसे आपको मिलेगा। तो दोस्तों वो क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों यह योजना सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जिनका नाम लाभार्थी सूची में है। यानी कि आप इस योजना जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके तहत आपने रजिस्टर पहले करा रखा है, तो ही आप क्या करेंगे, तभी आपका जो है नाम इस सूची में आ सकता है। तो अब दोस्तों उतना ही नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं जिनका ई-केवाईसी और आधार बैंक अकाउंट वेरीफाइड है। यानी कि ई-केवाईसी आपने आधार से अपने जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसके अंदर अगर करा रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आपको पैसा आएगा। अगर ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो आपको ई-केवाईसी जरूरी है कराना, अनिवार्य कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार और बैंक अकाउंट वेरीफाइड, यानी कि ये कह रहे हैं आधार आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी आपको जो है 2000 की अगली किस्त यानी कि जो 21वीं किस्त है वो भेजी जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अगर अधूरा रहे तो पेमेंट जो है वो रुक सकता है। तो मैं भी यही कहता हूं दोस्तों, आपको अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में जाकर देखना है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। आप बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे देख सकते हैं ताकि आप ये उसमें देख सके जो हमारा ई-केवाईसी एंड आधार और बैंक अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आप मौका रहते हुए आप सुधार कर सकते हैं, जो आने वाले 21वीं किस्त है वो रुक न जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या जो है गूगल में जाके pmkisan.in.gov.in को क्लिक करके हम देखते हैं जो बेनिफिशियरी स्टेटस है वो हम कैसे देखें, और उसके अंदर ई-केवाईसी एंड आधार बैंक वेरिफिकेशन और जो हमारा पेमेंट का स्टेटस वो सब कैसे और किस तरह से देखना है वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। नंबर डालना होता है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप क्लिक करेंगे। यहां पे आपका आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे। हम यहां पे आधार नंबर को चूज कर लेते हैं। आधार नंबर यहां पे एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, बट आपको यहाँ पे ओटीपी डालने की जरूरत नहीं है। गेट डिटेल पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी डिटेल शो कर जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट को हम यहाँ से दोबारा से ओपन कर लेते हैं और नो योर स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। कैप्चा कोड फिल करने के बाद गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपका, उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ओटीपी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे गेट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्टेटस है वो खुल के सामने आ चुका है। सबसे पहले जो देखने वाली बात होती है आपकी, वो होता है आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपको 3 चीजें मैंडेटरी है देखना। लैंड सीडिंग आपका यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आपका यस होना चाहिए, एंड देन आपका ई-केवाईसी स्टेटस भी आपका यहाँ पे यस होना चाहिए।
उसके बाद आप नीचे देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में आपका यहाँ पे एफटीओ प्रोसीड नो आपको दिखाई देगा। कोई डरने वाली और टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यह अभी फिलहाल तो नो ही रहेगा। एफटीओ प्रोसीड का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, कि अभी अगली किस्त का टाइम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड नहीं हो रहा है। और जैसे ही अगली 17वीं किस्त का आने का समय होगा, उससे 10 या 8 दिन पहले ही सभी किसानों के लिए, जितने भी एलिजिबल किसान हैं उन सब के लिए एफटीओ प्रोसीड यहाँ पे यस हो जाएगा, यानी कि फंड ट्रांसफर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर हो जाएगा, तब यहां पे आपका ये स्टेटस यस होगा। अब यहां पे देखिए, देखने वाली बात यह है कि यहां पे आपकी अगर ये तीनों चीजें ओके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अगर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यहां पे नो होता तो यहां पे क्लिक हियर पे आप क्लिक करते तो आपको स्टेटस चेक करना होता। अब क्या करना है आपको, दूसरा जो काम मैंने आपको बताया था जो आपको करना है वो करना है एनपीसीआई स्टेटस आपको चेक करना है। तो यहां पे हम गूगल पर जाएंगे, एनपीसीआई डालेंगे और एंटर कर देंगे। यहां पे जो पहला लिंक आएगा उसी को आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे एनपीसीआई की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप, यहां पे इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे की साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे लास्ट वाला भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना होता है। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद नीचे की साइड में जो कैप्चा कोड लिखा है वो आप फिल करेंगे सही से। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे चेक स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ओटीपी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद नीचे की साइड में आप देखेंगे सबमिट वाला बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से दोस्तों आपको भी करना है। सबसे ज्यादा मैंडेटरी चीज होती है वो रहता है आपका मैंडेट फ्लैग कस्टमर कंसेंट स्टेटस। अगर आपका यस है तो डेफिनेटली आपको 17वीं किस्त का पैसा आएगा और आपकी बाकी रुकी हुई किस्तें जितने भी हैं वो सब आपको दी जाएंगी। ज्यादातर लोग एनपीसीआई पर अपना स्टेटस चेक नहीं करते हैं और डायरेक्टली क्या देखते हैं कि यहां पर उनका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस है, यहीं से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी तीनों चीजें ओके हैं और एफटी प्रोसीड फिर भी यहां पे नो दिखाई दे रहा है, ऐसी क्या समस्या है और हमारी किस्तों का पैसा नहीं आ रहा है। तो यहां पे जब भी आप एनपीसीआई पर चेक करेंगे, अगर आपका पैसा रुक चुका है और नहीं आ रहा है, आपको पिछली बाकी काफी किस्तें आपकी रह गई हैं जो आपको नहीं मिली हैं, तो यहां पे डेफिनेटली आपका एन बना हुआ होगा। अगर एन बना हुआ है तो इसका मतलब है कस्टमर कंसेंट यहां पे नो हो चुका है बैंक की तरफ से, तो यहां पे आपको बैंक जाकर यस करवाना होगा, तभी आपकी कहानी आगे बढ़ेगी किस्तों की। तो यहां पे हमारा एकदम ओके है, यस है। अब हम आगे बढ़ेंगे पीएफएमएस के स्टेटस पर। तो यहां पे हम गूगल पर नए पेज पर चले जाएंगे, पीएफएमएस टाइप करेंगे। पीएफएमएस लिखने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जो पहला लिंक मिलेगा उसी को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी पीएफएमएस की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद पेमेंट स्टेटस पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको चेक करना होगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डीबीटी के माध्यम से ही सभी सरकारी पैसा सभी के खातों में भेजा जाता है जिनको भी सरकारी स्कीम का बेनिफिट मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हम डीबीटी का स्टेटस चेक कर रहे हैं। कैटेगरी पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको आपकी स्कीम चूज करनी होगी, पीएम किसान। उसके बाद सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक करना होगा, यहां पे टिक करेंगे डीबीटी स्टेटस के नीचे। उसके बाद एंटर एप्लीकेशन आईडी पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो कि हमने यहां पे एंटर कर दिया है। एंड देन उसके बाद आपका यहां पे कैप्चा कोड फिल किया जाएगा। स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड भरेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल कीजिए। अब यहाँ आपकी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है, बेनिफिशियरी डिटेल्स। अब यहां पर आपको क्या चेक करना होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताने वाला हूं। आपको बहुत ही समझने की जरूरत है जिससे कि आपका रुका हुआ पैसा सभी आपको मिल जाए। आप यहां पे देखेंगे एप्लीकेशन आईडी आपको दिखाई दे रहा है, आपका बेनिफिशियरी नेम शो कर रहा है, एजेंसी कोड भी दिखाई दे रहा है, स्कीम कोड भी दिखाई दे रहा है। आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक यहां पे शो कर रहे हैं, इसका मतलब आधार कार्ड आपका अपडेटेड है। अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट पर मत जाइएगा, आईएफएससी कोड पे मत जाइए, क्योंकि अकाउंट नंबर के थ्रू पैसा नहीं आता है, डीबीटी के माध्यम से पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट देख लीजिएगा, 4 मार्च 2024, यानी कि फरवरी के मंथ में बेनिफिशियरी क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे वैलिडेशन स्टेटस आपका वैलिडेटेड होना चाहिए, यहाँ पे अपडेटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वैलिडेटेड। अगर यहाँ पे अपडेटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 10 या 15 दिन का।
क्योंकि अपडेटेड का मतलब है कि हाल फिलहाल में ही आपके बेनिफिशियरी को क्रिएट किया गया है, वैलिडेट नहीं हुआ है। वैलिडेटेड होगा आपका, देखिए कब वैलिडेट हुआ है, 4 मार्च 2024 को 5:13 पर ये वैलिडेटेड हुआ है। एंड देन यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में देखेंगे क्रिएटेड, यानी कि बन चुका है। अब यहाँ पे अप्रूव्ड बाई एजेंसी भी देख लीजिए, अप्रूव्ड बाई एजेंसी में अप्रूव्ड लिखा हुआ है 5 मार्च 2024 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सभी डिटेल्स होना चाहिए और एरर देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है 21वीं किस्त आखिरकार कब आएंगे, जैसे कि सरकार यहाँ पे बता रहे हैं, सोर्सेज के माध्यम से पता ये चला है जो दीपावली के टाइम में जो है सरकार जो है 21वीं किस्त किसान भाइयों के खाते में दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच किसानों के खाते में पैसे आने की उम्मीद है, यानी कि इस बार दीपावली से पहले किसानों को मिल सकती है सीधे 2000 रुपए। और ध्यान यहाँ देख सकते हैं, ध्यान रहे सरकार हर साल कुल 6000 रुपए देती है, यानी किसान भाइयों को बार बार 2000 और प्लस 2000 की किस्त, यानी कि 4 महीने पे 2000 रुपया 3 बार देती है। कुल 6000 रुपए की राशि सरकार जो है किसान भाइयों को प्रदान करती है उसके बैंक अकाउंट में, बिना दलाल और बिना एजेंट का, ओनली आधार लिंकिंग बैंक अकाउंट के अंदर। दोस्तों जो वीडियो मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ आप खुद अपने मोबाइल से लैपटॉप से अपने हाथों से भी कर सकते हैं। इस वीडियो में जो बताए हैं हमने उसको देखते हुए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों सरकारी योजना जो भी हो, जो भी ताज़ा अपडेट होती है वो मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, दोस्तों किसान भाइयों को भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसका भी कोई कमी बेसी या फिर किस्त रुका हो या फिर कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, तो वो भी इस वीडियो को देखते हुए अपने से हो या फिर CSC में जा करके उसको यदि ये वीडियो मिलेगा तो ही उसको जो है जानकारी मिलेगा क्या सही है या क्या गलत है, जो वो अपना किसान का जो PM किसान का जो रिलेटेड उसको जो भी इशू होगा उसके ऊपर वो सही निर्णय ले पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसका भी कुछ हेल्प हो सके। बात समझ रहे हैं, यानी कि उसका रुका हुआ पैसा भी उसके बैंक अकाउंट के अंदर आ सके, जो उन्हीं की गलती की वजह से नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसी तरीके से दोस्तों वीडियो देखते हुए खुद अपने मोबाइल से अपने हाथों से भी कर सकते हैं या फिर CSC से भी जा करके। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।